सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हम इस भौतिक जीवन को जीते हुए भी अपने कर्मों में लीन रहते हुए निरंतर अपने इष्ट का, अपने ध्येय का, अपने उस ईश्वर का जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, उनका निरंतर स्मरण करते हुए उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं, कर्म में लीन रहते हुए भी निरंतर चित्त से मेरा स्मरण करता हुआ अथवा अपने इष्ट का स्मरण करता हुआ वह परम पुरुष दिव्यता को ही प्राप्त होता है। इसीलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो, परंतु उसके साथ साथ निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। ऐसी स्थिति में यदि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, यदि तुम्हारे साथ इस प्रकार की कोई परम गति की स्थिति उत्पन्न होती है, तब भी तुम मुझे ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम्हारा चित्त निरंतर मुझ में रमा रहेगा, परंतु तुम साथ साथ अपना कर्म भी करते रहोगे। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 9। कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयान् स्मनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इस श्लोक का अर्थ समझने से पूर्व हम श्लोक संख्या 10 का भी उच्चारण करेंगे। क्योंकि यह दोनों श्लोक संयुक्त अर्थ को लिए हुए हैं, अतः श्लोक संख्या 10 के उच्चारण के पश्चात हम दोनों का संयुक्त अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 10। प्रयाणे काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सः तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सः तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सर्वज्ञ, प्राचीन नियंता, अणु से सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का पालक, अचिंत्य स्वरूप, अंधकार से अति परे, सूर्य समान प्रकाशमान का नित्य स्मरण करता है, वह अंत समय में भी मन से अचल भक्ति और योग युक्त बल से अपनी दोनों बोहों के मध्य प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस परम पुरुष की ख्याति, उस परम पुरुष के स्वरूप का सर्वप्रथम व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि वह जो सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है, जो नियंता है, अर्थात सभी कुछ जिसके नियंत्रण में है, जो सभी के नियंता स्वरूप उनको नियंत्रित करता है, जो अणु से सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अर्थात अणु को सबसे सूक्ष्म माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं उस अणु रूपी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सभी का जो पालक है, जो अचिंत्य स्वरूप है, अर्थात जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता, जो आपकी चिंता, आपके उस चिंतन स्वरूप से कहीं अधिक परे है, ऐसे उस अंधकार से भी अति परे सूर्य समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष का जो नित्य स्मरण करता है, निरंतर उनका ध्यान करता है, जो उनके ध्यान के साथ अपने कर्म में भी लीन रहता है, ऐसा पुरुष अंत समय में भी, अर्थात जब भी उसकी इस देह का अंतिम समय होता है, अंतिम पल होता है, वह अपने उस अंतिम समय में भी अपने मन से उस अचल भक्ति को प्राप्त होता हुआ और अपने योग युक्त बल से अपनी दोनों बोहों
के मध्य अर्थात जिसे हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं, जो दोनों बोहों के मध्य मस्तिष्क के मध्य के भाग में स्थित माना जाता है, ऐसे में अपने प्राण को स्थापित कर उस परम पुरुष दिव्य को प्राप्त होता है जिसका वर्णन मैंने तुमसे अभी किया। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इस प्रकार से सर्व गुण संपन्न, सबके नियंता अचिंत्य स्वरूप उस परम पुरुष दिव्य का ध्यान करते हुए अपने कर्म में लगे रहो, युद्ध करो और परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसका चिंतन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए अपने कर्म में लगे रहो। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है जो हमें हमारे पूर्वज भी समझाते रहे हैं। आज भी हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि अपना कर्म करते रहो, परंतु साथ साथ उस ईश्वर का स्मरण करते रहो। इस स्मरण मात्र से ही हम अपने कर्म को करते हुए भी इस भौतिक संसार से, इस लोक से उस परम पुरुष को ही प्राप्त होंगे, उस दिव्यता को ही प्राप्त होंगे, उस अविनाशी तत्व को ही प्राप्त होंगे। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।